मेरा नाम सिस्टर कीर्ति है और मैं एक रिलीजियस होते हुए भी ये महिलाओं के लिए मैं काम करती हूँ कि जो घरों में झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन का काम करती है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, जिसका समाज में कोई सम्मान नहीं, उनके काम का कोई महत्व नहीं समझते, काम का कोई सम्मान नहीं देते। लेकिन ऐसी जो गरीब और ज़रूरत महिलाओं को मैंने देखा और फिर मैंने 2008 से इन महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया है और 2012 में हमारा इसका रजिस्ट्रेशन हुआ यूनियन का, ट्रेड यूनियन का। और आज हमारे साथ में कम से कम 10,000 तक महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी है। राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एरिया में मैं काम करती हूँ और उन महिलाओं को सरकारी योजनाओं से हम जोड़ते हैं कि वो सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करने जाती है, दूसरों के घर को संवारती है, साफ सुथरा रखती है। तो उस काम का कोई महत्व, जिस घर में जाती है कोई महत्व उनको नहीं देता, काम का कोई सम्मान नहीं करता है। अभी अक्टूबर 7 को विश्व में महिला सम्मान, जो डोमेस्टिक वर्कर्स डे के, जो उनका काम का सम्मान पूर्वक दिवस मनाया गया, लेकिन वो मनाया जो संस्था जो चलाती है उन्हीं के द्वारा, लेकिन जो मालिक लोगों ने उनको कोई रिस्पॉन्स देते नहीं, उनका काम का कोई महत्व नहीं समझते। वो ऑफिसों में जाती है, काम करती है, लेकिन जब वो घर पर आती है तो उनका घर इतना अच्छा साफ सुथरा मिलता है तो उनको बहुत सुकून मिलता है। लेकिन वो सुकून उस बाई के तरफ से मिलता है जो काम दिन भर काम करती है, बच्चों को संभालती, बच्चों को भोजन कराती है, स्कूल से लेकर आती जाती, पूरा दिन का काम तो वो महिला ही करती है, लेकिन उस जगह पर उसको मान सम्मान नहीं मिलता है, उनको एक नौकरानी की तरफ से ही देखा जाता है। आज भी हमारे उदयपुर में मैंने कई जगह पर देखा है, जो राजपूत समाज है, बड़े लोग, लेकिन उनको उनका बर्तनों में पानी पीने के लिए भी वो ग्लास अलग से रखते हैं और टॉयलेट की सुविधा नहीं देते थे। लेकिन जब हमारे साथ में यूनियन में जुड़ी और यूनियन का जो कार्ड लेकर वो पहनकर जाती है और हमने उनको मीटिंगों के द्वारा उनको बताया कि आप अपना काम का मोल भाव तोल करना सीखना पड़ेगा, तभी आपको सही दाम मिलेगा, आपका काम का सम्मान मिलेगा। इस प्रकार हमने हर महीने में बस्तियों में अलग अलग जगह पर लीडरों के द्वारा हम मीटिंग करते हैं। बाकी बात वर्षा जी बताएं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम वर्षा है, मैं चित्तौड़ से हूँ। जैसे घरों में काम करने वाली महिलाओं को पूर्ण श्रमिक का दर्जा भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा का कानून बनाने के लिए महिलाओं कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना हो। जैसे आज के दौर में महंगाई की राहत नहीं मिल रही महिलाओं को, जैसे शौचालय की व्यवस्था का कार्यस्थल पर न होना, महीने की 4 छुट्टी का प्रबंधक महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, आवास में किराए और परिवारों में निःशुल्क आवास में नहीं मिल पा रहा, कच्ची बस्ती में रहने वाली महिलाओं को भूमिगत अधिकार नहीं मिल पाता है। जैसे घरों में कामगार पूरे परिवार को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही महिलाओं को। इन संगठनों के कार्य स्तर पर मजदूर की तरह भविष्य निधि योजना से नहीं जोड़ पा रहा है महिलाओं को। जैसे श्रमिक का पूर्ण दर्जा नहीं मिलता, इनका मजदूर कार्ड नहीं बन पा रहा है महिलाओं को, जो घरों में काम करती है महिलाएं। इनके बच्चों को जैसे उच्च छात्रवृत्ति की योजनाओं से भी वंचित किया जा रहा है। इन महिलाओं के बच्चों को जैसे अधिकारों को लेकर वार्तालाप होकर इन महिलाओं की मांगे रखी हमने सरकार के सामने। एक और बात रखना मांगती है कि वही डोमेस्टिक वर्कर्स की जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में अधिकतर जाते हैं, तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलने से घर में माता पिता भी उनको पढ़ा नहीं पाते। तो हमको शाम को हुई बस्ती के ही कोई अच्छी जो पढ़ी लिखी लड़की है, महिला है, उन्हीं से बच्चों को 1 घंटे का ट्यूशन देते, उनसे ही होमवर्क कराते। और आज उन्हीं जो ट्यूशन सेंटर में आने वाले बच्चे भी अभी अच्छे पढ़ते हैं। कई एयर होस्टेस के लिए भी 2-3 लड़कियां गई, पढ़ाई किया और उनको अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, इंजीनियरिंग भी सीख रही है, बीएड भी किया। ऐसे हमारे जो ट्यूशन सेंटर है वही बच्चों के द्वारा हमने बच्चों को आगे बढ़ाया है। और उन्हीं बच्चों को अभी हमने चिल्ड्रंस पार्लियामेंट के हिसाब से बच्चों का एक चिल्ड्रंस पार्लियामेंट भी बनाया है कि वही बच्चे जो बस्ती में से अच्छे लीडर उभरते आए तो अपनी बस्तियों में भी वो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, अपने परिवार में, समाज में, बस्तियों में। इसलिए हम उनके बच्चों को भी थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं।